हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म JRF वाइब्स। सो रिसेंटली आप सभी लोगों ने MP सेट का एग्जाम दिया होगा एंड आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा ही हुआ है। बट फाइनल रिजल्ट आने में अभी टाइम है, सबको पता है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले टेंटेटिव आंसर की काफ़ी टीचर्स ने आपको दे दी है, मैंने भी पेपर सोल्व करवाया, बाकी टीचर्स ने भी करवाया। सो आई होप आपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे और आपको अपने स्कोर का आइडिया लग गया होगा। लगभग आपको पता चल गया होगा कि आपका इतना स्कोर बन रहा है। हालांकि फाइनल की जब आएगी तो 5-7 नंबर आपके ऊपर या नीचे हो सकते हैं, बट आपको एक आइडिया लग गया कि आपका इतना स्कोर बन रहा है। तो रिजल्ट आने से पहले अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका जितना भी स्कोर बन रहा है वो सेफ है या नहीं, तो हो सकता है आप सुकून की सांस ले पाए। तो इसी रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे MP सेट 2024। सो कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड जो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन थे। जैसे कि अगर आप नेट का एग्जाम देते हो, सबको पता है नेट के रूल्स का कि टोटल जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनका 6% का नेट एग्जाम क्लियर होता है। तो इसी तरीके से अगर सेट एग्जाम की मैं बात करूँ तो टोटल कितने कैंडिडेट्स का सेट एग्जाम क्लियर होने वाला है MP सेट, तो 6% इनका जो भी अपीयर कैंडिडेट थे। ठीक है, आपके एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनके 6% ही टोटल MP सेट क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबका MP सेट क्लियर नहीं होने वाला है। सेकंड थिंग, हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। क्वालिफाइंग मार्क्स भी मेंशन है। अब एक तो जनरल कैटेगरी, UR कैटेगरी, और सेकंड रिजर्व कैटेगरी। इस रिजर्व कैटेगरी में आपकी OBC, EWS, SC, ST, PWD सब आ गया। ठीक है, और ये है UR कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। तो पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पेपर को मिलाकर जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपके क्राइटेरिया है जो दिया गया है 40%, और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहीं पर क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो है 35%। अब 40% और 35% का मतलब क्या है? 40% जैसे कि आपने 300 नंबर का हमारा पेपर होता है, 300 नंबर का आप 40% निकालिए, कितना आता है? 120 नंबर। और 300 नंबर का यहीं पे आप 35% निकालिए, कितना आता है? 105 नंबर। अब आपको ये बात यहाँ पे समझनी है कि 120 और 105 नंबर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतने नंबर लाने से आपका MP सेट क्लियर हो जाएगा। ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड मान लीजिए आप कि इतना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया गया है कि इतना तो एटलीस्ट आपको स्कोर करना ही है। बट डिफरेंस होता है क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स के अंदर। सो ऐसा मत सोचना अगर आपका 120 या 105 स्कोर बन रहा है तो कि यस हमारा MP सेट क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको कट ऑफ को एनालिसिस करना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में कितनी कट ऑफ गई है। तो ओवरऑल आपको आइडिया है कि लगभग कितनी कट ऑफ जाती है। अब देखिए, रेदर देन कि हम तुक्का मारें, मैंने 2023 जो MP सेट 2023 का जो एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ बहुत किस्तों में उसका रिजल्ट आया था, तो जितने भी सब्जेक्ट थे, जितनी भी कैटेगरी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एनालिसिस किया कि मिनिमम और मैक्सिमम आपकी कट ऑफ कितनी गई है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक रेंज का आइडिया लग जाएगा कि इस रेंज के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए और आप सेफ हो। और मुझे नहीं लगता कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी उससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा ही था। इस बार भी ऐसा नहीं है कि इजी पेपर आपका आया हो। तो एवरेज आपको एक रेंज बता देती हूँ कि सेफ स्कोर आपका इसके इसके बीच में रहना चाहिए, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, सो देखिए, जनरल कैटेगरी की बात करें तो MP सेट 2023 की कट ऑफ में सबसे कम कट ऑफ जो गई थी जनरल कैटेगरी की 144 नंबर गई थी। अब ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट की 144 ही जाएगी, ये एक मराठी सब्जेक्ट था आई थिंक, उसकी सबसे कम गई थी। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है कि जनरल कैटेगरी में आपको 144 कट ऑफ देखने को मिले। और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ देखने को मुझे मिली थी जनरल कैटेगरी में वो 208 मिली थी। सो इससे एक आइडिया लगा लो, जनरल आइडिया कि 200 प्लस आपको करना है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि आपके सामने है 208 नंबर कट ऑफ जा चुकी है ऑलरेडी। आपको इस डेटा पे बिलीव नहीं हो तो आप लास्ट ईयर का कट ऑफ उठाइए और खुद देख लीजिए। ठीक है, सो जनरल कैटेगरी का मैं ये नहीं कह रही कि 144 मार्क्स लाने से आपका MP सेट क्लियर हो जाएगा,
हालांकि ये तो कुछ सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई होता है, तो एवरेज आप मान के चलिए 190 से 208, ये रेंज आप मान के चलिए। इसके बीच में अगर आपका एमपी सेट 2024 का स्कोर है तो आप सेफ है, ठीक है। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर सबसे कम कट ऑफ गई थी 140 नंबर और सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी 188। 188 से ऊपर कट ऑफ ओबीसी में किसी भी सब्जेक्ट की मुझे देखने को नहीं मिली 2023 में। सो अब 2024 की बात करें तो अगेन आप मान के चलिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो 160 मान लीजिए, 160 से लेकर 188, ये आपका सेफ रेंज होनी चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। हालांकि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल कुछ अंतर तो होता है। सो ईडब्ल्यूएस में 148 नंबर सबसे कम कट ऑफ गई थी और 200 नंबर सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। सो ईडब्ल्यूएस की भी 200 जा रही है, तो यहाँ पे आप मानिए 170 से लेकर 200, ये आपकी एक सेफ रेंज होनी चाहिए। देन एससी कैटेगरी की बात करें तो 124 नंबर। हालांकि ये जो कम कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे मराठी हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, डिफेंस स्टडीज हो गया, ऐसे सब्जेक्ट में बहुत कम कट ऑफ जाती है। लेकिन एवरेज अगर ज्यादातर सब्जेक्ट की बात करें तो कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। इस रेंज के अकॉर्डिंग आप बात करिए, ठीक है। एससी में 124 सबसे कम कट ऑफ गई थी और 180 सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी, तो इसका स्कोर आप मान के चलिए 160 से लेकर 180, ये रेंज मान के चलिए एससी के लिए। और एसटी में 128 मुझे सबसे कम कट ऑफ देखने को मिली और 168 सबसे ज्यादा, सो 150 से लेकर 168। अब आप इस रेंज को देख लीजिए और अपना इस बार का स्कोर मैच कर लीजिए। अगर इसके बीच में आप हैं तो आप डेफिनेटली सेफ ही हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एमपी सेट क्लियर हो जाएगा। बाकी एक एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल यहाँ पे बताना मुश्किल है, लेकिन एवरेज मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है और लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही मैंने दिया है। सो काफ़ी हद तक इसी रेंज के बीच में आपकी इस बार की कट ऑफ रहेगी। बाकी आपका कोई भी अगर डाउट हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।